वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर 8 की। यानी 1 बाय 1 करके हमने ऑर्डर 1 किया, 6 किया, अब 7 किया है। 7 के बाद अब हम करने जा रहे हैं ऑर्डर 8। ये हमारे उर्दू के ऑर्डर हैं। हमने इनको जस्ट उर्दू में किया है, इनकी टाइटल लाइन पढ़ी है और उर्दू में इसका कंसेप्ट दिया है। इससे आसान और सादा ज़बान में कोई भी इंसान आपको ऑर्डर नहीं बता सकता और इतने शॉर्ट में ऑर्डर नहीं बता सकता। तो अब हम करने जा रहे हैं ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 और 7 के बारे में मैं एक बात कहता हूं कि जब भी हम ऑर्डर 7 की बात करें या 8 की बात करें तो सबसे पहले हमें 6 का पहला रूल लाजमी पता होना चाहिए। प्लीडिंग में दो चीज़ें आती हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट का मतलब क्या है जी, जवाब दावा। वो जैसे मैंने अभी बोला है ना, शिकवा जवाब शिकवा, यह होता है दावा जवाब दावा। रूल नंबर 1 क्या बताता है जी हमें, रिटन स्टेटमेंट। अब रिटन स्टेटमेंट क्या है, जब अकॉर्डिंग टू रूल 1 जब एक मुद्दा अलय के ख़िलाफ़ कोई केस आता है, उसके ख़िलाफ़ कोई केस दायर करता है, तो वो अगली हियरिंग पर यानी पहली हियरिंग पर या पहली हियरिंग के बाद जब उसके चीज़ नोटिस में आ जाएगी तो वो 30 दिन के अंदर जवाब दावा देने का पाबंद है। ठीक है। अब हमारे पास है जी रूल नंबर 2। न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। पहली बात तो ये है कि जब आपने जवाब दावा दायर करना है, रिटन स्टेटमेंट देनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 बाय 1 करके प्लेंट के जो ग्राउंड्स हैं उनका जवाब देना है। ठीक है। अगर आपने कोई न्यू ग्राउंड ऐड करनी है तो वो भी आप सेपरेट लिख लेंगे, उसी में किसी में ऐड नहीं करेंगे बात अपनी। कोई नया चीज़, नया मौक़िफ़ उठाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसकी आप नई ग्राउंड ऐड करेंगे अपनी रिटन स्टेटमेंट में। ठीक है। अब हमारे पास है जी रूल नंबर 3। इसमें क्या है जी, डिनायल टू बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेंट में ग्राउंड आई है 1 2 3 4 5, आपने जिस भी ग्राउंड का डिनाई करना है उसका एक रीज़नेबल जवाब लिखना है कि मैं इस वजह से इस ग्राउंड को, इस बात को नहीं मानता, यानी स्पेसिफिकली उसका जवाब देना है। ये नहीं है कि मैं नहीं मानता, ऐसी बात नहीं करनी। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमें बताता है एवेसिव डिनाइल। यानी आपने जिस भी बात का जवाब देना है, जिस भी ग्राउंड का जवाब देना है या पूरी प्लेन का जवाब देना है, एवेसिवली आपने डिनाइल नहीं करना। आपने हर चीज़ को वाजे करना है। वैसे भी डिनाइल का मतलब यह है कि गोल मटोल इनकार नहीं करना कि मैं नहीं मानता, नहीं। आप क्यों नहीं मानते वो भी बताना है। ठीक है। आप पर एक केस आया ना, ग्राउंड्स बनी है हर 1 बाय 1 कर, आप जिस जिस ग्राउंड को भी नहीं मानते उसको बताओ इस वजह से मैं नहीं मानता। उसके बाद है जी फिर वही रूल नंबर 5। पहला क्या था, डिनाइल टू बी स्पेसिफिक। आपका जो डिनाइल है वो वाज़े तौर पर होना चाहिए। अब ये क्या कहता है कि स्पेसिफिक डिनाइल, रूल नंबर 5 कहता है स्पेसिफिक डिनाइल। आप एक चीज़ से मुकर रहे हैं, वाजे कर दें मैं इस चीज़ से इस वजह से मुकर रहा हूँ, या इस चीज़ ये इस तरह नहीं बनती जो उसने क्लेम की है। ठीक है। रूल नंबर 6। रूल नंबर बात करते हैं 6 की। पार्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। आप एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं, एक चीज़ से मुकर रहे हैं, एक चीज़ की बात कर रहे हैं। सेट ऑफ का मतलब होता है जवाब देना, ख़त्म करना, या उस बात से उसको ख़त्म करना।
तो क्या है, आप एक चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक चीज़ का जवाब देना चाह रहे हैं, तो उसको वाज़े तौर पर रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा होना चाहिए, उसका इफेक्ट भी क्या है वो भी बताना चाहिए कि ये इस वजह से ख़त्म हो रही है, या इस वजह से मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैंने ये जवाब इसका इस वजह से दी है। ठीक है काशिफ साहब। रूल नंबर है हमारे पास 7। रूल नंबर 7 है जी, डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। यानी आप जो अपना डिफेंस ले रहे हैं, जो आप चीज़ों को सेट ऑफ कर रहे हैं, चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, उनको सेपरेट ग्राउंड में लिखना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये 7 ग्राउंड्स हो गई, आपने जो दावे का जवाब दावा तैयार किया, उनका जवाब दिया चीज़ों का 1 बाय 1 करके। अब आप अपने डिफेंस के लिए अजाफी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, अपना मौक़िफ़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो जो आपका अजाफी मौक़िफ़ है, जो आपकी सेपरेट चीज़ें, न्यू चीज़ें, वो सेपरेट ऐड करनी है आपने। ठीक है। उसके बाद है जी रूल नंबर 8, न्यू ग्राउंड्स। अपनी बचत, रूल नंबर 7 में आपने वो चीज़ें ऐड की जो आपके फ़ायदे के लिए या जो अजाफी ग्राउंड्स हैं। उसके बाद आप कुछ चीज़ें न्यू ऐड करना चाहते हैं जो उसमें दावे में ऐड नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि जितना केस ये बता रहा है इतना नहीं है, ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए। आप न्यू ग्राउंड भी ले सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में, जवाब दावे में। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास रूल नंबर 9, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, अब जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट दी है उसके बाद आप फर्दर कोई क्या कहते हैं प्लीडिंग दायर नहीं कर सकते, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आप कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते, जनरली तौर पे दावा दे दिया, जवाब दावा दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद उसको अमेंड करके उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, वो उस वक़्त तक जब तक आपको कोर्ट इजाज़त देती है। उसके बाद है जी रूल नंबर 10 हमारे पास, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट। यानी क्या प्रोसीजर है कि जब पार्टी जो है रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने से फेल हो जाए। सिंपल सी बात है, आपके खिलाफ केस आया, आप उसका जवाब नहीं देंगे तो वो केस एक्स पार्टी आपके खिलाफ चलना शुरू हो जाएगा, यक तरफा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रॉबन ओके हो गया। अब हमारे पास है जी रूल नंबर 11, एड्रेस फॉर सर्विसेज। वही चीज़ है कि आप जब भी जवाब दावा देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू रूल 11, तो आप एड्रेस जो है वो प्रॉपर मेंटेन लिखेंगे ताकि जब भी आपका दावा जाए तो दूसरी पार्टी को उसके नोटिस वगैरह हों। अब हमारे पास है जी रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13। 12 हमें बताता है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू फाइल एड्रेस। अगर आप प्रॉपर एड्रेस नहीं बताते पार्टियों के तो आपका दावा क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। उसके बाद है जी रूल नंबर 13 बताता है हमें कि आपने जब भी अपना जवाब दावा देना है, आपने उसमें रिटर्न लिस्ट ऑफ वारसान या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी लिस्ट लाजमी देनी है। ये जी था हमारा सिंपल सा ऑर्डर 8। अब हमने क्या करना है कि हमने 1 2 1 6 7 और 8 अभी पढ़ा है और हमने इंतहाई आसान कर दी है। लॉ गेट के लिए अगर आप बाकी भी हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं या इसी तरह चाहे सीजे हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए लॉ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल ज़बान में हम आपकी कुछ ही दिनों में तैयारी करवाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।